नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एक बड़ी पुरानी कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो हम आपको आज बताएंगे कि आप जैसा खान पान रखेंगे वैसा आपका भाग्य हो जाएगा। यानी खान पान को बदलने से कैसे आपकी किस्मत बदल सकती है। आज हम आपको बता रहे हैं कि अपने खान पान में बदलाव करके आप अपने भाग्य को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि खान पान से आपके ग्रहों का क्या संबंध है। देखिए, किसी भी कुंडली में द्वितीय, तृतीय और अष्टम भाव से खान पान की आदत देखी जाती है। इसके अलावा आपकी कुंडली का मुख्य ग्रह भी आपके खान पान पर असर डालता है। जिस तरह के ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर होता है वैसा ही आपका खान पान हो जाता है। आपके खान पान से आपकी वाणी, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन ये सीधे तौर से प्रभावित होते हैं। खान पान को बदलकर हम अपने जीवन में काफ़ी बदलाव कर सकते हैं और खान पान को बदलकर अपनी वाणी को और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। आपको पहले बताया कि जिस ग्रह का आपके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है उसी ग्रह के तरह की खान पान की आदतें आपके अंदर पैदा हो जाती हैं। तो ये जानते हैं कि कौन सा ग्रह किस तरह की खान पान की आदत पैदा करता है। अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य से व्यक्ति को मीठी चीज़ें खाने का शौक होता है और ये मीठी चीज़ थोड़ी गर्म होती है, जैसे गर्म जलेबी, गर्म गुलाब जामुन जैसा। चंद्रमा से व्यक्ति को नमकीन चीज़ों का शौक होता है, सॉल्टी चीज़ें व्यक्ति पसंद करता है अगर चंद्रमा की भूमिका ज़्यादा हो। मंगल तीखे स्वाद का स्वामी है, तो मंगल के कारण तीखा खाने की आदत पैदा होती है। बुध वाले जो लोग हैं वो चटपटी चीज़ें खाते हैं, खट्टा, मीठा, कसैला सब मिक्स करके चटपटी चीज़ें खाने का शौक बुध वालों को ज़्यादा होता है। बृहस्पति वाले जो लोग हैं वो मीठी चीज़ें खाते हैं और मिठाई की तरफ जाते हैं। ये मिठाई कैसी भी हो सकती है। शुक्र से खट्टी चीज़ों की तरफ आकर्षण बढ़ता है और शुक्र वाले लोग खट्टी चीज़ें खाते हैं। शनि कसैली चीज़ों की तरफ ले जाता है, खास तौर से कड़वी चीज़ों की तरफ। राहु जो है ये खान पान को दूषित करता है और अभक्ष्य चीज़ों की तरफ ले जाता है। यानी राहु वाले जो लोग हैं वो उल्टी सीधी चीज़ें खाते पीते हैं और ऐसी चीज़ें खाते पीते हैं जो सामान्यतः नहीं खाई जाती। तो आपने ये समझा कि अलग अलग ग्रहों की तरफ से कौन सी उनके खाने की आदत डेवलप होती हैं। जिन लोगों की खान पान की खराब आदतें होती हैं उनके पीछे कौन से ग्रह होते हैं। राहु सबसे ज़्यादा
खान पान को दूषित करता है या खान पान को बिगाड़ता है। ये अच्छे से अच्छे खाने को बिगाड़ देता है। व्यक्ति के अंदर मांस मदिरा का शौक भी राहु ही पैदा करता है, और जब राहु के साथ शनि या मंगल का संबंध हो तो दूषित खान पान की आदत लग जाती है। ऐसी दशा में व्यक्ति नियमित रूप से अभक्ष चीजें खाता है, ऊट पटांग बासी खाना, खराब खाना खाता है। और जब राहु की वजह से दूषित भोजन करने लगता है और ये आदत हो जाती है, तो व्यक्ति की आर्थिक और पारिवारिक स्थितियां लगातार खराब होने लगती हैं, और कभी कभी व्यक्ति को बिना कारण के जीवन में अपयश का सामना करना पड़ता है। तो खान पान का अलग अलग मामला आपने समझा। अब आपके किस तरह के खान पान से किस तरह की समस्या पैदा होती है ये भी समझिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं तो इससे सूर्य और बृहस्पति प्रभावित होंगे, और अगर ये आदत बन जाए तो अहंकार की और शासन करने की आदत लग जाती है। अगर आप ज्यादा नमकीन खाने लगें तो चंद्रमा पर असर पड़ने लगेगा, रक्तचाप की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या और भावनात्मक समस्या, इमोशनल प्रॉब्लम आपको परेशान करेगी। अगर आप ज्यादा तीखा खाने लगें तो मंगल एक्टिव हो जाएगा, मंगल जग जाएगा, और ज्यादा तीखा खाने से क्रोध की और रक्त की समस्या परेशान करेगी। ज्यादा जो लोग चटपटा खाते हैं उनकी वाणी स्थिर नहीं होती, वाणी दोष पैदा होता है और त्वचा की समस्या हो सकती है। अगर ज्यादा खट्टा खाया जाए तो मन चंचल होता है और व्यक्ति को अपने रिश्तों में परेशानी होती है। अगर आप ज्यादा कड़वा खाने लगें तो जीवन में संघर्ष पैदा होगा, और जो लोग ज्यादा कड़वा खाते हैं आप देखेंगे कि वो जीवन में आइसोलेटेड हो जाते हैं, ज्यादातर जीवन में अकेले रह जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि अपने खान पान में किस तरह का बदलाव करें ताकि जीवन की समस्याओं से आपको छुटकारा मिले। अगर आपको इमोशनल समस्याएं, भावनात्मक समस्याएं ज़्यादा हैं तो दूध की मिठाई खाइए, पानी खूब पीजिए, लेकिन नमक कम खाइए। जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं उन्हें नमक थोड़ा कम खाना चाहिए। अगर आत्मविश्वास या साहस की समस्या है तो थोड़ा सा तीखा खाइए और खट्टी चीजें कम से कम खाइए। अगर क्रोध ज्यादा आता हो तो मीठी चीजें खाइए और लाल मिर्च से या लाल मिर्च के भोजन से परहेज करिए। अगर आप अपनी वाणी को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बहुत अच्छा बोलना चाहते हैं, तो हरी मिर्च और हरी सब्जियां जरूर खाइए। अगर आप आलस्य से परेशान हैं तो गुड़ और काली मिर्च खाना
आपके लिए बेहतर होगा। अगर आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहता है तो मांस मदिरा से और बासी भोजन से आपको परहेज करना चाहिए। देखिए, हमने आपको खान पान, ग्रहों और भाग्य के बारे में बताया। खान पान के बारे में दो बातें और भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आपका मन परेशान हो, अगर आप दुखी हों, अगर आप उदास हों, तो ऐसी स्थिति में खाना मत खाइएगा। उदास, दुखी, परेशान मन से जो भोजन करते हैं, वो भोजन आपके शरीर को बीमार कर सकता है, शरीर में विष के समान काम करता है। और अगर आप जिस टाइम खाना खाते हैं वो समय अगर बीत गया है तो समय बीत जाने के बाद भोजन ना करें, फिर कुछ हल्का फुल्का या फल आदि खाकर काम चला सकते हैं। अब वक्त है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का सरल भाषा में समाधान करने का प्रयास करते हैं। देखिए, अमावस्या के दिन को ज्यादातर लोग अशुभ मानते हैं। सामान्यतः इसको अशुभ माना जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर एक ही डिग्री में आ जाते हैं। चंद्रमा अस्त हो जाता है, तो चंद्रमा के अस्त होने की वजह से उसके पास शक्ति नहीं रहती, इसीलिए इसमें कोई शुभ और मंगल कार्य नहीं करते हैं। लेकिन अमावस्या का दिन पितरों का आशीर्वाद पाने का महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन अगर आप अपने पूर्वजों के नाम से अन्न और वस्त्र का दान करें या निर्धनों को भोजन कराएं तो इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। तो तकनीकी रूप से अमावस्या का दिन अशुभ नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस दिन चंद्रमा के पास शक्ति नहीं होती है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।